श्योर इवेंट वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है और ये ऐसा एक इवेंट है जो हमेशा अकर करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एन इवेंट इज सेड टू बी अ श्योर इवेंट इफ़ इट ऑलवेज अकर वेन एवर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने किया, थ्रोइंग अ डाई, सेम एक्सपेरिमेंट चल रहा है, सपोज थ्रोइंग अ डाई। तो एक इवेंट मैं बना रहा हूँ, सपोज इवेंट ए इज नंबर ऑब्टेन्ड इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखो, जब भी नंबर ऑब्टेन होगा डाई के ऊपर तो वो नेचुरल नंबर ही होगा। 1 2 3 4 5 6 ये 6 के 6 क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो मीन्स जो भी आउटकम होगी वो हमेशा नेचुरल नंबर ही होगी, ठीक है। तो इसलिए चाहे वो मेरा आउटकम 1 हो, चाहे 6 हो, चाहे 5 हो या 3 हो, कुछ भी मेरा आउटकम आ जाए हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है, क्योंकि ये क्या बन जाएगा? श्योर इवेंट। ओके, क्लियर। सो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, तो बेटा इसका भी नाम से ही पता चल रहा है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? जो कभी भी अकर नहीं करेगा, ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। सो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन इवेंट इज सेड टू बी एन इम्पॉसिबल इवेंट if it never occurs whenever the experiment is performed। ओके, जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे ये कभी भी अकर नहीं करता और इसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 0, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक डाई थ्रो किया, ठीक है, और उसकी आउटकम्स क्या हो सकती हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सो इवेंट बी मैं डिफाइन कर रहा हूँ, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अ डाई इज़ मोर देन 7। तो नंबर 7 से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम डाई थ्रो करेंगे तो कभी ऐसा हो सकता है कि नंबर 7 से ज़्यादा आ जाए? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि नंबर कहाँ तक होते हैं? 6 तक होते हैं, ठीक है। सो दिस इवेंट इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए इसको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट, and the probability of impossible event is 0। Okay, so these are some important terms related to probability। Okay, next is definition of probability। ठीक है बेटा, ये आप पढ़ चुके हो पहले भी, 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो। तो एक बार डेफिनेशन ले लेते हैं। इफ़ इन एन एक्सपेरिमेंट विद n इक्वली लाइकली आउटकम्स। बेटा अब इसका मतलब क्या होता है? इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। जैसे सपोज एक बैग है, बैग में मैंने 10 रेड बॉल्स और 10 ब्लैक बॉल्स डाली, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि सपोज एक स्टूडेंट ए है, अब उसने उस बैग में से एक रेड बॉल ड्रॉ करनी है। तो अब वो जो रेड बॉल ड्रॉ करनी है वो 10 में से कोई भी एक हो सकती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि वो इक्वली बॉल्स का जो साइज़ है या उनकी प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल की वो इक्वल होगी। जो 10 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, वो एक जैसी प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि उनकी जो शेप और साइज़ जो है वो सेम ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक जैसी जो आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी। तो इसके लिए हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में या आपकी जो 10th में चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसमें हम यही मान के चलते हैं कि सारी प्रोबेबिलिटीज़ इक्वली लाइकली हैं, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई इज़ गिवन बाय, किसी भी एक इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। So this is a common definition and the formula, ठीक है। Next we will solve some examples।